यहाँ नहीं बनाते हैं शुरुआत, यहीं सब बनाते, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा ही अपना पोखरी पे होता था। वैसे ही होता था ना, अभी तक होता रहता तो ऐसे बनवा भी देते हम लोग, नहीं सीढ़ी का अगर लगातार होता तो हाँ हो जाता। मतलब जो लोग जो जो कर रहे हैं वो सब अलग अलग शेयर कर रही हूँ। तो हस्बैंड गए हुए थे घाट देखने के लिए। एक्चुअली इन लोग को जाना था फूल का बुक करने के लिए, जितना फूल माला चाहिए घाट को सजाने के लिए। तो उधर से जो वहाँ का पूरा प्रॉपर बना हुआ घाट है वो देखने चले गए और चाय भी पी साथ में। क्या है, क्या खा रहे हो? कुरकुरा खाओ, मस्त रहो, निकल लो। मस्त है। और ये दूसरी पोखरी है यहाँ की, मतलब ये वाली जो पोखरी है इसमें हमने किया हुआ है छठ। जो आप मेरे 2018-19 के व्लॉग्स देखेंगे ना, तो उस टाइम हम 2 या 3 बार आई थिंक यहाँ पोखरी पर आए हैं। उसके बाद जो हमारी जो आसपास के घर हैं सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यहीं पे खोदेंगे, और जो हमारी बिरादरी वाले लोग हैं आसपास के वो सब उसी में करेंगे। यहाँ पे अभी भी छठ होता है, लेकिन ये वेल मैनेज्ड नहीं है। आप देख सकते हो, इससे पहले वाली जो आपने देखी थी उस पर पूरा स्टेयर्स वगैरह बना रखा है, तो छठ के हिसाब से वो मैनेज है, बट ये वाली बिल्कुल मिसमैनेज है। और ये पोखरी एक्चुअली हमारे परिवार की, मतलब जो हमारा पूरा परिवार है ना, उसकी ये पोखरी है। हमारी ज़मीन पे पोखरी बनी हुई है और ये लोग यहाँ गए हुए हैं फूल लाने के लिए। तो आप देख सकते हो आगे फूल की पूरी खेती है। जो मतलब यहाँ के माली हैं, ये एक साइड पे उनका घर है और दूसरी तरफ ऐसे फूल लगे हुए हैं। और यहाँ का जो व्यू है वो इतना प्यारा था। ये हस्बैंड सारी वीडियो बना के लाए थे, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। आगे येलो येलो ये फूल थे और इसके पीछे ग्रीन। बच्चे लोग सुबह से घाट में लगे हुए हैं। हस्बैंड गए थे बाहर फूल माला अरेंज करने और थोड़ा सा अपना गांव भी घूम के आए हैं। इधर मेरा काम है सब लोगों के लिए खाना बनाना, तो मैं अपना उसमें लगी हूँ। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और माँ जो हैं वो, क्योंकि ठेकुआ वगैरह बनने हैं आज, तो अपने वो थोड़े से पूजा के काम में व्यस्त हैं और आराम भी कर रही हैं क्योंकि फ़ास्ट है भाई उनका। लेकिन ये जो व्रत होता है ना, इसमें जिसका फ़ास्ट होता है उसको भी काफ़ी काम करना ही पड़ता है। तो आज मैं जो ये सब्ज़ी बना रही हूँ ना, ये बहुत टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। बिना लहसुन प्याज के बहुत अच्छी रेसिपी है। ये है आलू बैंगन टमाटर और गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत यम बनती है। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर सिर्फ जीरा और लाल मिर्च का छौंका दिया, वो क्लिप लेना मैं भूल गई हूँ। तो सिर्फ जीरा और लाल मिर्च डाला था, उसके बाद आलू डाल दिए थे। आलू को 1 मिनट तक भूना और फिर गोभी ऐड कर दिया। गोभी को भी हम भूनेंगे, लेकिन इसको ढक ढक के हम लोग भूनते भी रहेंगे और ढकते भी रहेंगे। तेज़ आंच पे ही आपको ये काम करना है और देखते रहना, बार बार चलाते रहना है। थोड़ी देर बाद हम ऐड कर देंगे मसाले, ताकि ये भी अच्छे से भून जाए। मसाले में सिर्फ मैंने 2 ही मसाले डाले हैं, और जो यहाँ के हैं, एक तो हल्दी पाउडर, वो तो खैर यहाँ का नहीं है, मतलब हल्दी पाउडर डाला है, और दूसरा माँ यहाँ पे ना पतंजलि का मिक्स सब्ज़ी मसाला यूज़ करती हैं, तो हर चीज़ में यही डालती हैं, बट इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो पतंजलि प्रोडक्ट है तो मुझे लगता है हर जगह मिल जाएगा, बट इसका टेस्ट मुझे भी काफ़ी पर्सनली अच्छा लगता है। एकदम गाँव वाला अगर वो टेस्ट चाहिए आपको, तो आप सिर्फ ये वाला सब्ज़ी मसाला भी यूज़ करोगे ना तो भी चल जाएगा। तो मैंने मसाला मिला करके भून लिया था, फिर नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल करके ढक दिया, ताकि ये सब्ज़ियाँ पकनी भी शुरू हो जाएं। और जब ये 50% डन हो गई थी, तब मैंने इसके अंदर बैंगन डाले थे, क्योंकि बैंगन जल्दी पक जाते हैं, तो आप थोड़ा बाद में भी डाल सकते हो। जब आलू और गोभी आपकी पक जाए ना, उसके बाद आपको ढेर सारे टमाटर डालने हैं। तो कम से कम 5 से 6 टमाटर थे ये डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके ढक दो, और इतनी टेस्टी वाली रस्से रस्से सी सब्ज़ी बनती है, बट बहुत अच्छी बनती है। बड़ा मज़ा आया इसको खा के, सबको ही पसंद आई है। इधर माँ बना रही हैं ठेकुआ, तो जो सूप पे चढ़ाने वाले ठेकुआ होते हैं ना, मीठे वाले, मतलब गुड़ वाले और आटे के, वो ये बन रहे हैं। तो माँ अपना ये प्रसाद में बनाती हैं, तो वो खुद ही बनाती हैं। वैसे बनाया जा सकता है कि कोई और भी हेल्प कर दे, थोड़ा तो हाथ लगाना ही पड़ता है जो व्रत करता है उसको, लेकिन उनको अपने हाथ से ही सब करना पसंद है, तो वो खुद ही बना रही हैं। ये वाले ठेकुआ बना के वो हट जाएंगी, फिर मैं जो अपने मैदा वाले ठेकुआ है वो बना लूँगी।
जो पेंडिंग फूल थे वो है रेंट। तो यहाँ पे मैंने मैदा वाले ठेकुआ भी बना दिए हैं। नहा धो के आई थी मैं ये काम करने के लिए, और उसके बाद मैं आपको अपना ये जला हुआ हाथ दिखा रही हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। परेशान यूँ कर रहा है क्योंकि ये फफोला बन गया, फिर ऊपर की स्किन निकल गई। अब ये जल्दी ठीक होने को ही नहीं आ रहा है और दर्द बहुत दे रहा है ये मुझे। अभी तक कब का लगा हुआ, ये ठीक ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो केले की घौर चढ़ाई जाती है ये भी आ गई है। मेरा कुछ और काम था नहीं तो मैंने धीरे धीरे आराम आराम से ना रेडी होना स्टार्ट कर दिया। बाल मैं स्ट्रेटनर वगैरह लेके तो आई नहीं हूँ क्योंकि या तो मुझे बांधने होंगे बाल या तो मैं क्लचर लगाऊंगी, और ऊपर से भी सर आप ढक के रखो ना तो बालों का कुछ उतना नहीं रहता है। तो हल्का सा मैं बस थोड़ा सा स्टाइल बना लूँगी, और बस इसीलिए ज़्यादा नहीं, थोड़े से मैंने बाल बस सुखा लिए हैं। और मेरी ना बीच की मांग निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, मेरी साइड की थोड़ी सी मांग निकलती है। तो बीच की मांग बड़ी मुश्किल से निकली। फिर मैंने सिंदूर लगाया और मेकअप वगैरह मैं अभी तक कर चुकी हूँ सारा। और बस यहाँ पे हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी, और मेरे साथ साथ और भी सभी लोग हो गए हैं रेडी। बस माँ जो हैं वो सूप रेडी कर दें, फिर हम घाट के लिए निकलेंगे। पहले दिन ना घाट छेकने जाना होता है। घाट छेकने का मतलब कि आप अपना दौरा जहाँ रख दोगे फिर आप अगले दिन वहीं पूजा करोगे और उस दिन भी वही पूजा करोगे। तो फटाफट लोग दौरा लेकर जाते हैं, तो इसीलिए दौरा हमने जल्दी ही रखवा दिया था। और इधर माँ को मैं रेडी कर रही हूँ, उनको चूड़ियाँ पहनाई, साड़ी वगैरह उनकी ठीक करके पहनाई। और पता नहीं कहाँ दिमाग था, माँ की साड़ी का ना टैग ही निकालना मैं भूल गई। तो इसमें दिखेगा आपको कहीं कहीं टैग। छठ की इतनी तैयारियाँ होती हैं, इतना ज़्यादा मन वो रहता है कि ये करना है वो करना है। और फिर जब ये दौरा बन के सर पे लेकर आप जाते हो ना, तो इस टाइम तक आपके सारे काम हो चुके होते हैं। बस आपको पूजा करनी होती है, ठेकुआ बन चुके होते हैं, गेहूँ कुटा के कितना कुछ होता है। मतलब चूल्हा बनता है, लकड़ी अरेंज की जाती हैं, फूल अरेंज होता है, दूध, पता नहीं क्या क्या अरेंज किया जाता है। और फिर जब ये दौरा सर पे लेकर आप जाते हो ना, तो लगता है सब काम हो गया, अब सिर्फ पूजा करनी है। तो ये एक व्रतधारी के लिए तो डिफ़िकल्ट होता ही है, लेकिन हाँ एक होता है कि पूरे घर के लिए एक रिलैक्सिंग होता है ये शाम वाली पूजा। क्योंकि इसके बाद तो रात होती है और रात के बाद फिर सुबह तुरंत हो जाती है और अर्घ का टाइम आ जाता है, और यही दौरा फिर अर्घ में जाता है। तो बस एक जो माहौल है वो आपका रिलैक्स रहता है। बस सुबह दौरा उठाना है और आना है, तो सारा काम जो होता है ना वो यहीं तक होता है। बहुत सारे काम होते हैं घर के अंदर, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी, और जो बाहर जा जा के चीज़ें अरेंज करते हैं, जगह अरेंज करते हैं, उनके लिए भी। और जब छठ होती है ना तो बहुत सारी हेल्प की, कई लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। ऐसे काम नहीं होता है। जिस घर में भी छठ होती है ना वो परिवार इकट्ठा होता है, इसीलिए सिर्फ छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बल्कि उसमें योगदान देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कामों में बहुत ज़रूरत होती है लोगों की। और जितने भी परिवार इस घाट पे आते हैं उन सब के बच्चों ने मिल कर के, मतलब बड़े बड़े जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी मिल कर के पूरा घाट एकदम सजा दिया। इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताऊं।
सुबह ना बिल्कुल भी घाट पे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बस आप अंधेरे अंधेरे में आते हो, एकदम 3:30-4 बजे तक घाट पे लोग जाने लगते हैं। और फटाफट जैसे ही सूरज उगता है, अर्घ हो जाता है, फिर सब अपने अपने घर फटाफट निकल जाते हैं। शाम का ये समय होता है जब आप सनसेट का वेट कर रहे होते हो ना, इस टाइम फिर ज़्यादातर हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं। और ये हमारा छोटू उत्कर्ष आज बहुत ही प्यारा लग रहा था, कान्हा जी लग रहा था। तो इसने अभी भी कुर्ता पहना था, और फिर मॉर्निंग जो पहनना होता है उस दिन भी इसने दूसरे कलर का कुर्ता पहना था, तो बहुत क्यूट लग रहा था ये। और बस यहाँ बैठे बैठे सबसे बात करते करते जो ये घाट है इसकी शोभा को देखते देखते टाइम आ गया अर्घ देने का शाम वाला। अर्घ के बाद ना दौरा घर में रख के ये लोग चले गए थे जो घाट है कि चलो वहाँ देख के आते हैं, लेकिन जब तक वहाँ गए सब लोग ऑलरेडी जा चुके होते हैं। एक बार अर्घ पड़ जाता है ना तो सब फटाफट अपने घर के लिए निकल लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे
यहाँ पे वो वाला पेड़ नहीं जहाँ पे भूत रहता है। मैं चलो अपना स्कूटी को लेकर वाटर लवली वेदर सबसे ज़्यादा बाजार में सरमसपुर फकौली बाजार सरमसपुर बाजार सरमसपुर बाजार में फकौली बाजार से कम है।